बात करूंगा, आप परिचय दें, नाम बताएं। खालिद रफीक भट्ट, वाइस प्रेसिडेंट एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी। बिल्कुल खालिद साहब, बताइए, आज यहाँ कुछ बच्चे भी आए हुए हैं, क्या कुछ चाह रहे हैं अब आप? बस हम ये चाह रहे हैं कि 9,000 पे हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, हमारे डेली वेजर और कैजुअल लेबर का। ये नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी। अभी 20-30 साल हो गए सड़कों पे, क्यों? सरकार आई है, चुनिंदा सरकार आई है, लोगों ने वोट दिया है, आपको बिठाया है सरकार ने, लोगों ने बिठाया आपको कुर्सियों पर, इस एतमाद के साथ, इस भरोसे के साथ कि अब हमारा मसला हल होगा। अब हमारे ये गरीब जो लोग हैं, पिछले 20 साल से तरस रहे, जिनका अहलो अयाल है, जिनके बाल बच्चे हैं, जिनके बच्चे आज इस प्रोटेस्ट में आए, वो भी चाहते हैं कि एक अच्छी जिंदगी गुजारे। सरकार से हमारी यही उम्मीदें वाबस्ता थी कि इन वन गो ये जो हमारा मसला है ये हल हो जाएगा। लेकिन अब फेज मैनर्स, फेज 1, फेज 2, फेज 3 सुनने में आ रहा है कि क्या यह हकीकत है? आपकी जो डेलीगेशन जब कैबिनेट से मिली थी, उन्होंने कहा था कि आप नासिर इस्लाम वानी से मिले, जो एडवाइजर हैं सीएम के, और वहां पे आश्वासन दिया गया था, फेज मैनर की बात हुई है कि फेज में हर साल 10 से 12,000 जो डेली वेजर्स है इनको रेगुलराइज किया जाएगा। वजाहत हुसैन दुरानी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपने मेमोरेंडम में सरकार को कैटेगरिकली कहा है कि इन वन गो हमारे जितने भी मामला थे उनको आप हल कीजिए। अभी आप 10,000 को पहले लाएंगे या 5,000 को पहले लाएंगे और 10,000 को फिर 5 साल के बाद, तो ये एक लंबी प्रोसेस है। इस पर हमारा कोई समझौता सरकार के साथ नहीं है। बाज़ाब्ता हम चाहते हैं कि एक ही टाइम में हमारा जो मसला है वो हल हो जाए। बार बार की ये टाल मटोल की पॉलिसी हमें कबूल नहीं है। यही वजह है कि आज भी बच्चे हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में आए हैं। और बस ये आखिर में समझना चाहेंगे, देखिए सब कमेटी भी फॉर्म हुई थी, मार्च से अक्टूबर 6 महीने का वक्त भी बीत गया, उसके बाद असेंबली भी हुई, इस वक्त बजट सेशन भी चला, कहीं ना कहीं क्लियरिटी नहीं है। आने वाले दिनों में अगर आपके पक्ष में रिजल्ट नहीं आता है तो क्या सोचा है आप लोगों ने? देखिए, सरकार से हर एक मुलाजिम की यही उम्मीदें वाबस्ता होती है, जो भी वोट के जरिए सरकार आती है, कि वो लोगों के मसाइल हल करे, उनका काम भी यही होता है। अगर ऐसा नहीं होता है, हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पे आने का। अगर नहीं आता है, ऐसा होता है तो 16 तारीख को हमने प्रोग्राम दिया है कि हम नवाई सुबह जाएंगे और उसी सरकार के दफ्तर के, जो उनका दफ्तर है, बाहर बैठेंगे और उनको अपना वादा, उनको अपना मैनिफेस्टो वो याद दिलाएंगे कि आपने क्या कहा था और आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। और आपने देखा होगा ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने मैनिफेस्टो बनाया। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मामला जो है वो सही नहीं। और ये जो बातें सामने आ रही हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जो ऑपोजिशन है वो आपको बैक कर रहा है ऐसे प्रोटेस्ट? देखिए, मैं रहबर तालीम टीचर्स का चेयरमैन भी हूँ। रहबर तालीम टीचर्स भी एक वक्त में 1500 की तनख्वाह पे थी। हमने बहुत बड़े प्रोटेस्ट किए। 22 साल मेरी सर्विस है डिपार्टमेंट में। पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग कुछ और होंगे। जो यहाँ पे लोग आए हैं श्रीनगर की शेर कश्मीर पार्क में, ये वो लोग हैं जिनके घर जले हैं। ये वो लोग हैं जिनके औलाद तारों पे जले हैं। जो आपको पानी देते हैं, जो आपको बिजली मुहैया करते हैं, वो लोग हैं। पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऐसी बातें कहना ये सरासर नाइंसाफी है और हमारे खिलाफ उन लोगों की साजिश है जो शायद हमारा मसला हल नहीं करना चाहते हैं और हमारे मसले को कोई और रंग देकर पेश करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, मैं फिर जुड़ूंगा आपके साथ। तो आप देख रहे हैं अबू, किस तरह से आपने सुना कि जो यहाँ पर लोग हैं क्लियरली कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर ये इजाला नहीं हुआ इनके मुतालबों का, तो कहीं ना कहीं 16 तारीख को नवाई सुबह जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे पार्टी हेडक्वार्टर्स है, वहां पे जाएंगे, तमाम लोगों से मिलेंगे और कहीं ना कहीं याद दिलाएंगे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस वक्त की क्या कुछ वादे किए थे उन्होंने अपने मंशूर मैनिफेस्टो में, जो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो रहे, स्पेशली डेली। बिल्कुल सरोज, जाहिर सी बात है, जिस तरह से आपने अलग अलग जो मजदूरों के ग्रुप है, मुलाजमीन के जो ग्रुप हैं, उनसे बात की, उनकी नाराजगी एक तरह से जाहिर हो रही है सरकार से। वो नाराज हैं, सरकार ने जो बार बार वादे किए और वादे वफा नहीं हुए, उसको लेकर इनके अंदर एक नाराजगी आ गई। अब क्या कुछ सरकार का कदम होगा, कहां तक यह एहतजाज और प्रोटेस्ट बढ़ता है, यह भी देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी डिटेल में साझा करने के लिए। तो यहां पर रुकेंगे फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।